पीपल की छाल को पानी में घिसकर फोड़े पर लगाने से फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। लहसुन की 3 से 4 कलियां पानी के साथ निगल जाने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। चावल के मांड को बालों में अच्छी तरह से लगाकर 20 से 25 मिनट तक इसी तरह रहने देने से और फिर शैम्पू करने से आपके बाल काफ़ी हद तक मुलायम और घने बनते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच साबुत धनिया एक गिलास पानी में भिगोकर रात भर रहने दें और सुबह खाली पेट इसे पी जाएं। अगर आपके शरीर में शुगर की मात्रा अधिक है तो गिलोय के रस को रोज़ाना पीना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी जी का निवास हमेशा बना रहे तो चांदी का एक टुकड़ा अपनी तिजोरी में रख दें। इससे लक्ष्मी जी का वास हमेशा घर में बना रहता है। 1 चम्मच चिया सीड को रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी जाना चाहिए। इससे पेट साफ हो जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या जो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं उन्हें अपनी कनिष्ठिका उंगली में चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए। इससे दिमाग जो है वो शांत रहता है, गुस्सा भी कम होने लगता है। रोज़ाना 1 कटोरी दही खाने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हमेशा के लिए दूर होती है। इस तरह से रोज़ाना दही खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और नसों की परेशानी भी दूर होती हैं। 1 चम्मच मेथी दाने को भिगोकर रात भर रख दें और सुबह खाली पेट इस पानी को पी जाए। इस तरह से करने से आपका पाचन तंत्र काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। मेथी दाने के पाउडर को शैम्पू में मिलाकर बालों को धोने से बाल अच्छी तरह से साफ भी होते हैं और बालों की ग्रोथ भी गजब तरीके से बढ़ने लगती है। बेल की पत्तियों को रात भर पानी में अगर आप भिगोकर रखते हैं और सुबह खाली पेट इसे छानकर पी जाते हैं तो इससे पेट के अल्सर काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं। घर पर यदि आप सूखी लाल मिर्च का पाउडर बनाना चाहते हैं और लाल मिर्च को आप धूप में सुखाकर पीस रहे हैं तो इस वक्त जो है आपको पीसते वक्त इसकी धूप जो है आपकी नाक में जाती है या फिर आपकी आँखों में लग जाती है, तो इसके लिए आपको 1 चम्मच तेल इसके अंदर मिला देना चाहिए। इसके लिए आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह की बांस या बदबू भी नहीं आती है और आपका पाउडर भी बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। और जब आप इसे सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं तो इसका रंग काफ़ी हद तक गहरा आता है। यदि रोज़ाना आपको बुरे सपने आते हैं तो इसका कारण हो सकता है कि यदि आपके घर में झगड़े होने वाले हैं या फिर घर पर कोई मुसीबत आने वाली है, तभी आपको इस तरह के बुरे सपने आना शुरू हो जाता है। काले अंगूर पेट की सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसे रोज़ाना खाने की कोशिश करें। दूध में यदि आप सौंफ डालकर पीते हैं तो इससे चेहरे की चमक बढ़ती है। जिन महिलाओं का दायां अंग या फिर आंखें फड़कती हैं या फिर पुरुष का बायां अंग या फिर आंखें फड़कती हैं तो ये किसी भी तरह के बुरे वक्त का निशान हो सकती है। इंसान का जब बुरा वक्त शुरू होता है तो उसके घर का पालतू जानवर या तो बीमार होने लगता है या फिर वो मर जाता है। कभी भी अगर आप मिक्स दाल बनाने के बाद उस पर घी, साबुत लाल मिर्च और हींग का तड़का लगाते हैं तो दाल काफ़ी हद तक स्वादिष्ट बनती है। बासी मुंह अदरक की खुशबू सूंघने से फालिस की बीमारी होने का डर कभी नहीं रहता। सुबह दूध उबालने के बाद उसमें चावल के 2 दाने डाल देने से दिन भर बाहर रखा दूध भी खराब नहीं होता है। और पालक कोफ्ता को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए कोफ्ते के मिश्रण में कद्दूकस किया हुआ पनीर मिला दें। ये पालक कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देगा। फिटकरी को पानी में घोलकर स्प्रे बॉटल में भर लें और जिस जगह से चूहे, चींटियाँ या छिपकली आती हो उस जगह पर इस पानी की स्प्रे कर दें। इसकी महक से चूहे, छिपकली या फिर चींटियाँ आना बंद हो जाएगा। खराब जीवन शैली के क्या नियम होते हैं, यानी कि इंसान बाहर ज़्यादा खाना खाने लगता है, जंक फूड खाता है, बैठे रहता है, देर रात तक जगता रहता है, बिना किसी कारण के यहाँ वहाँ टहलता रहता है, तो इस तरह से जो है इसका वज़न भी बढ़ने लगता है और हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियों से कटकट की आवाज़ भी आने लगती है। कोलेस्ट्रॉल की परेशानी भी शुरू हो जाती है।
सूखा खोपरा चबा चबा कर खाने से और इससे मुंह में बन रही पेस्ट को मुंह के अंदर काफ़ी देर तक रखने से मुँह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है। यह विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इससे कटकट की आवाज़ आती है। अगर आपको किडनी की या फिर गोल ब्लैडर में पथरी की परेशानी है तो आपके शरीर में काफ़ी हद तक विटामिन्स की कमी हो गई है। इसे पूरा करने के लिए आपको रोज़ सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस का सेवन करना चाहिए। एलोवेरा जूस काफ़ी हद तक आपकी पथरी को पिघलाकर शरीर से निकाल देती है। 1 सप्ताह तक खाने के पान को पानी में भिगोकर इसकी पेस्ट बनाकर इस पानी से चेहरा अगर आप 1 हफ्ते तक धोते हैं तो आपके चेहरे का रंग गोरा होने लगता है। आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह चाय हो सकती है। अगर आप चाय पीना कम कर देंगे तो इससे आपको कमर दर्द और बदन में होने वाली परेशानियां कम होने लगेगी। 1 कप दूध में 1 चम्मच गुड़ मिलाकर पीने से सर्दियों में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। सप्ताह में 1 बार नारियल के तेल में प्याज का रस मिलाकर 5 मिनट तक सिर में मालिश करने से नए बाल जल्दी उगने लगते हैं। 1 कप दूध में 1 केला मिलाकर पिए, इससे ऊर्जा काफ़ी हद तक बढ़ती है और मांसपेशियों में भी मजबूती बनी रहती है। 1 कप दूध में 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स को मिलाकर पीने से वज़न घटाने में मदद मिलती है। 1 कप दूध में 5 से 6 भिगोए हुए बादाम मिलाकर पीने से बच्चों के मस्तिष्क में काफ़ी ताकत आती है। दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए, इससे एनर्जी बनी रहती है और त्वचा में निखार भी आता है। 1 कप दूध में 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स को मिलाकर पीने से वज़न घटाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। नमक का पानी पास में रखकर सोने से मच्छर नहीं आते और नींद भी अच्छी आती है। छोटी इलायची खाने से रीढ़ की हड्डियाँ मजबूत होती हैं और पाचन क्रिया अंदरूनी तौर पर काफ़ी अच्छी होती है। सरसों का तेल नाक में डालकर सोने से कभी भी पेट बाहर नहीं निकलता। शहद के साथ केला खाने से भी दिमाग तेज़ होता है।